गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके कल के लेक्चर में हमने 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। तो फिर आज हम मैथ्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में हमें 3 एक्सरसाइज पढ़नी है, तो उसमें से हम आज फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम जो नॉलेज लेने वाले हैं ये आपको 9th में 10th में या थ्रू आउट लाइफ बहुत यूज होने वाला नॉलेज लेने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इस तरह के एंगल्स का नॉलेज लेने वाले हैं। आप लोगों ने वो 6th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत लिया हुआ है, उसको थोड़ा डिटेल में अब यहाँ पर समझने वाले हैं। कभी कभी 2 लाइंस पैरेलल होती है, कभी कभी पैरेलल नहीं होती है, तो दोनों टाइप का एंगल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले। तो चलो तुरंत हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज जो अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ये जो प्रैक्टिस से 2.1 है अपना पहला चैप्टर का, ये सेकंड चैप्टर का नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसमें जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक, एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो किसे ट्रांसवर्सल कहते हैं, फिर उससे बने हुए एंगल्स किसे कहते हैं, वो कौन से टाइप के होते हैं, वो सब हम यहां पर अभी पहले डिटेल में समझेंगे और फिर बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले तो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं ये क्लियर कर लेते हैं। जब हमें 2 लाइंस गिवन होती है, इफ वी आर गिवन 2 लाइंस, सपोज लाइक दिस, यहां पर ये लाइन यल और लाइन यम मैं कहता हूं, और ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, थर्ड लाइन, मतलब देखो डायग्राम में 3 लाइंस बन गए, पहले 2 लाइंस और ये थर्ड लाइन। नाउ दिस थर्ड लाइन को मैं एन डिनोट कर देता हूं। नाउ दिस थर्ड लाइन इज डिनोट इंटरसेक्टिंग दिस बोथ लाइंस। ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। सपोज ये पॉइंट को ये कह देते, ये पॉइंट को बी कह देते। तो जब ये लाइन एन ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तब फिर हम ये लाइन को एन लाइन को ये दोनों लाइंस की ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। That means here in this diagram we can say that line N is transversal of these 2 lines L and M. तो ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं मैंने आपको क्लियर करा दिया। हाँ, तो उसी तरह से आप अगर यहां इस डायग्राम में देखेंगे तो यहां आप लोग बताने की कोशिश करो मुझे, कौन से 2 लाइंस की कौन सी ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों लाइंस है। ये पहले लाइन का नाम हम लाइन PQ कह सकते हैं और दूसरे लाइन का नाम लाइन RS कह सकते हैं। और ये दोनों लाइंस की ये ट्रांसवर्सल हमें दिखाई दे रही है, तो ये लाइन का नाम, ये ट्रांसवर्सल का नाम हम क्या बता सकते हैं, लाइन AT। तो यहां पर हम कह सकते हैं लाइन AT इज ट्रांसवर्सल ऑफ दीज 2 लाइंस, लाइन PQ एंड लाइन RS। तो मैंने आपको ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया। अब यहां पर हमें पढ़ना है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल के कारण जो एंगल्स बने हैं उसके बारे में हमें इस एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ना है। तो देखो कौन से एंगल्स बनते हैं, पहले हम इस प्राइमरी डायग्राम में डिस्कस करते हैं। देखो, जब ये ट्रांसवर्सल ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर पॉइंट ए जो है, यहां पर हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं। सपोज इसको एंगल नंबर 1 2 3 4 मैं कह देता हूं, और यहाँ पॉइंट बी के पास भी हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं। सपोज इसको मैं 5 6 7 8 कह देता हूं। तो यहां पर 4 एंगल्स मिलते हैं, और ये दूसरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर भी 4 एंगल्स मिलते हैं। तो ऐसे कुल मिला के हमें 8 एंगल्स मिलते हैं। तो खास करके यहां पर जो हमें स्टडी करनी है, जैसे कि ये डायग्राम में भी आप देखो, वो प्राइमरी डायग्राम में हमने देखा, अब यहां पर भी ये दोनों लाइंस की ये ट्रांसवर्सल, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट M जो है, यहां पर भी हमें 4 एंगल्स मिल रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 3 एंड 4। और पॉइंट N जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां पर भी 4 एंगल्स मिल रहे हैं। हाँ, 1 2 3 4, तो ये 4 और ये 4, टोटल कितने एंगल हो गए, 8 एंगल्स बन गए। अब यहां पर खास करके हमें जो स्टडी करना है एंगल्स का, वो कैसे एंगल्स का स्टडी करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन M है, यहां पर जो 4 एंगल्स है उसमें से एक एंगल लेना है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन N है, ये चारों एंगल्स में से एक एंगल लेना है। तो यहां का एक एंगल, M का एक एंगल और N पॉइंट का एक एंगल, इस तरह से एक एक एंगल लेके हमें पेयर्स बनानी है और फिर वो एंगल्स की पेयर बनानी है। तो वैसे यहां पर 3 टाइप्स के पेयर बनते हैं। तो पहले टाइप के जो पेयर्स बनते हैं उसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पेयर जो बनते हैं उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं।
और फिर थर्ड टाइप के पेयर्स बनते हैं, उसको अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो किस तरह के पेयर्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे, वो कितने पेयर्स मिलते हैं, किस तरह के एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे, वो कितने पेयर्स मिलते हैं, किस तरह के एंगल्स को अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे, वो कितने पेयर्स मिलते हैं, वो अभी हम आगे देखते हैं। देखो अभी पहले हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का डिस्कशन करने के पहले थोड़ा सा अभी उसके पहले थोड़ा प्राइमरी डिस्कस करते। देखो अगर मैं आपको इस एंगल का नाम पूछो तो ये भी आपको बताने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी 8th में है तो बहुत प्राइमरी सब डिस्कशन होना चाहिए। तो ये एंगल ए एंगल का नाम अगर हमें बताना है तो कुछ लोग गलती से कुछ भी बताते रहते हैं, जिसका नाम हमें बताना है यम बीच में आना चाहिए, एंगल ए यम पी, या अगर आप इधर से चालू करेंगे तो एंगल पी यम ए, तो बीच में यम आना चाहिए एंगल का नाम बताते समय। अगर आप ये नीचे वाले एंगल का नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे, पी एम एन। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले एंगल का नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे, क्यू एम एन। उसके बाद इधर के एंगल का नाम बताएंगे तो क्या बताएंगे, ए एम क्यू। इसी तरह से नीचे भी अगर ये एंगल का नाम बताना है तो क्या बनेगा, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यम एन आर। नाउ ये एंगल यम एन आर, उसके नीचे वाला एंगल ये एंगल आर एन टी। उसके बाद ये एंगल, इसका एंगल हम नाम बता सकते हैं यस एन टी, और ये एंगल इसका नाम बता सकते हैं यम एन यस। तो इस तरह से यम एन यस, जो एंगल हम बताना चाहते हैं उसको बीच में लेना है तीनों नाम में। तो इस तरह से हम एंगल के नाम हमें पहले तो बताने आने चाहिए। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स किससे कहते हैं हम देखते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के हमें टोटल 4 पेयर्स मिलते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में अभी हम लिखना शुरू करते हैं। पहले तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, 8, 9, 10 सब तरफ काम आने वाला टॉपिक है, जिसको बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं। ये रफ डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से मिलते हैं, फिर हम फेयर डायग्राम में भी देखेंगे। अगर ये ऊपर वाला एंगल हम लेते हैं, इस लाइन के ऊपर वाला, तो फिर नीचे ऊपर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नीचे मिलेगा हमें। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये लाइन के जैसे ऊपर का एंगल लिया तो उसी तरह से इस एंगल के ऊपर का एंगल लेना है। तो ये एंगल, तो ये एंगल 1 और इसको अगर हम एंगल 5 कहते हैं तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। उसके बाद अगर इधर के साइड में भी अगर हम ये एंगल लेते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां पर मिलेगा। सपोज हम इसको 2 नंबर देते हैं तो इसको 6 नंबर कह सकते हैं। उसके बाद इधर के साइड में अगर यहां पर इस लाइन के नीचे वाला एंगल हम लेते हैं तो यहां पर भी इस लाइन के नीचे वाला एंगल लेना है, तो फिर ये दोनों हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मतलब अगर मैं इसको नंबर 3 देता हूं तो इसको नंबर से 6, 7 दे सकते हैं। और इसी तरह से आप इधर रह गया एंगल, ये लाइन के नीचे वाला जो एंगल है उसका नाम तो अब यहां नहीं हम बता रहे, और ये एंगल्स, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किस तरह से मिलते हैं उसके थोड़ी आपको प्राइमरी आइडिया आ गई। अब यहां पर हम डायग्राम में देखेंगे। ये जरा मैं अभी यहाँ नोटेशन जो किया हुआ है आपको समझाने के लिए, एंगल का नाम समझाने निकाल देता हूं। अब हम करस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे हैं। एक तो पता चल गया हमें करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर मिलते हैं। अगर मैं ऊपर का एंगल ए एम पी लेता हूं तो फिर नीचे का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिलेगा। अगर मैं ऊपर का एंगल ए एम पी लेता हूं, ए एम पी, तो फिर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिलेगा नीचे, एंगल एम एन आर। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा, दैट इज एंगल एम एन आर। तो ये हो गया पहला करस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद अब ये रफ डायग्राम को थोड़ा सा बाजू में कर लेता हूं। करस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर मिलने वाले आप लोगों को। दूसरा एंगल, सपोज मैं इसके नीचे वाला एंगल ले लेता हूं, ये एंगल, अब इसका नाम क्या बोल सकते हैं हम, पी एम एन। एंगल पी एम एन। अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिलेगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें इस लाइन के नीचे मिलेगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा ये एंगल का, तो आर एन टी। तो पी एम एन का करस्पॉन्डिंग एंगल आर एन टी, एंगल आर एन टी। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल की और एक पेयर मिल गई। उसी तरह से और एक पेयर मिलेगी, थर्ड पेयर। सपोज अब मैं ये ऊपर वाली कंसीडर करता हूं, दिस एंगल, इसका नाम हम क्या बता सकते हैं, ऐसा पूरा एंगल ए एम क्यू। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर हमें मिलेगा, दैट इज एम एन एस। तो करस्पॉन्डिंग एंगल थर्ड पेयर हम लिख सकते हैं एंगल ए एम क्यू एंड एंगल ए एम क्यू एंड एंगल एम एन एस। अभी लास्ट करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर भी लिखते हैं।
लास्ट करस्पॉन्डिंग वाले एंगल की पेयर यहाँ पर हमें मिलेगी, ये एंगल और ये एंगल। तो इसको मैं जस्ट यहाँ थोड़ा सा बड़ा नोटेशन कर देता हूँ। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की लास्ट पेयर मिलेगी हमें। क्या एंगल्स का नाम बनेंगे? क्यू एम एन और नीचे वाला एंगल यस एन टी। तो ये दोनों एंगल्स की हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर मिल रही है। ऊपर वाला एंगल जो है क्यू एम एन एंड नीचे वाला एंगल यस एन टी। तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं, और किस तरह से मिलते हैं वो हमने सब लिख लिए। और दूसरे जो टाइप्स के पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स के पेयर किसे कहते हैं वो भी हम देखते हैं अभी। इंटीरियर एंगल्स, अब जैसे हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स हमें मिलते हैं, उसी तरह से इंटीरियर एंगल्स के 2 ही पेयर्स मिलते हैं। अब किसे इंटीरियर एंगल्स कहते हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहले हम प्राइमरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैं आपको इधर प्राइमरी डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर हम थोड़ा अपनी मेन डायग्राम यूज करेंगे। देखो ये बहुत सिंपल प्राइमरी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ये दोनों लाइंस और ये उनकी ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? देखो ये जो इंटीरियर पोर्शन में जो 4 एंगल्स है 1 2 3 4, इनमें ही इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल्स हमें वहां पर कंसीडर नहीं करने हैं इंटीरियर एंगल्स लिखते समय। तो इंटीरियर एंगल्स लेते समय ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का इंटीरियर एंगल्स हमें पेयर बनता है। मतलब अगर ये एंगल ये है तो ये एंगल बी, तो ये और बी का एक इंटीरियर एंगल का पेयर बन जाएगा। और उसी तरह से राइट साइड में भी हमें एक पेयर मिलेगा। सपोज ये एंगल एंड ये एंगल, अगर इसको मैं सपोज सी एंगल कहता हूं और इसको डी का एंगल कहता हूं, तो एंगल सी एंड एंगल डी का भी एक इंटीरियर एंगल का पेयर मिलेगा। अब इसी तरह से जैसे ये हमने प्राइमरी डायग्राम में हमने देख लिया, अब उसी तरह से हमें ये हमारी जो टेक्स्ट बुक में गिवन डायग्राम है उसमें भी हमें देखना है कि इंटीरियर एंगल्स के किस तरह से हम 2 पेयर्स फाइंड कर पाएंगे। पहला तो हमने ये क्लियर कर लिया कि इंटीरियर एंगल्स के 2 ही पेयर्स मिलते हैं। जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं, वैसे इंटीरियर एंगल्स के 2 ही पेयर्स मिलते हैं। तो इसमें कौन से 2 पेयर्स मिलेंगे? देखो लेफ्ट साइड में एक पेयर मिलेगा। हाँ, इतना तो हमें क्लियर हो गया कि इंटीरियर एंगल्स जो 4 है उसमें से ही हमें पेयर मिलते हैं। एक्सटीरियर एंगल के पेयर एंगल्स का यूज नहीं करना है। तो ये जो एंगल होगा इसका इंटीरियर एंगल यहां पर हमें मिलेगा। तो ये एंगल का नाम हम क्या बता पाएंगे? पी एम एन। और ये जो ऊपर वाला इसका इंटीरियर एंगल जो है इसका नाम क्या बता पाएंगे? एम एन आर। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का पेयर हमें मिलेगा। पहला पेयर दिस इज एंगल पी एम एन एंड पी एम एन का इंटीरियर एंगल ये बन रहा है, तो इसका नाम हम बता सकते हैं एम एन आर, एंगल एम एन आर। इसका भी दूसरा पेयर लिखते हैं। तो दूसरा पेयर देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसका दूसरा पेयर बनेगा, क्योंकि इंटीरियर पोर्शन में हमें इंटीरियर एंगल्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा एंगल के एंगल नहीं यूज करने होते। तो इस एंगल का नाम क्या बनेगा? क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन। एंड इसका इंटीरियर एंगल नीचे यहां पर हमें मिलेगा, दैट इज एंगल एन। उसका नाम क्या बताएंगे? एम एन एस, एंगल एम एन एस। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल्स के हमें 2 ही पेयर्स मिलते हैं। और किस तरह से मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं वो हमने देख लिया। इंटीरियर एंगल्स के पेयर फाइंड करते समय हम खाली ये इंटीरियर एंगल के जो 4 एंगल्स है उसमें से एंगल्स बनाते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स हम लेते हैं पहली पेयर में, और दूसरे साइड के दोनों एंगल्स दूसरे पेयर में यूज करते हैं। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर हमें मिलते हैं। अभी हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स समझ लिया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर मिलते हैं, इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स मिलते हैं। अब इसके बाद थर्ड टाइप के एंगल्स को हम देखने जा रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल्स में भी हमें 4 टाइप के पेयर्स मिलते हैं। हाँ, 4 पेयर्स मिलते हैं। उसमें से जो 2 पेयर्स मिलते हैं वो ये दोनों लाइंस के इंटीरियर पोर्शन में जो 4 एंगल्स है इनका यूज करके 2 पेयर्स हमें मिलती है अल्टरनेट एंगल्स के। और ये एक्सटीरियर पोर्शन में जो ये ऊपर वाले 2 और ये नीचे वाले 2, ये जो 4 एंगल्स है उनका यूज करके भी अल्टरनेट एंगल्स के हमें 2 पेयर्स मिलते हैं। जब हम ये इंटीरियर पोर्शन वाले एंगल्स का यूज करके अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करते हैं, फिर उनको अल्टरनेट एंगल्स कहने के बजाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हम कहते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा हूं, जब इंटीरियर पोर्शन के एंगल्स यूज करके हम अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करते हैं उनको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हम कहते हैं। और जब हमें एक्सटीरियर पोर्शन वाले
हाँ, ये ऊपर वाले दो एंगल्स और नीचे वाले दो एंगल्स अल्टर, इसको एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये एक्सटीरियर एंगल्स का यूज करके जब हम अल्टरनेट एंगल्स फाइंड करेंगे तब हम उनको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। तो पहले तो हम अल्टरनेट एंगल्स हेडिंग लिखते हैं, थर्ड टाइप के एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन अल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप्स पड़ते हैं। जब हम इंटीरियर पोर्शन वाले एंगल्स यूज करेंगे फिर उसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स किसे कहेंगे, थोड़ा ये रफ डायग्राम में आपको जरा अल्टरनेट एंगल्स के मैं बारे में बता देता हूं। अल्टरनेट एंगल्स, अब इसमें नाम में ही हमें पता चलता है अल्टरनेट मतलब ये जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट साइड का एक एंगल लेंगे और राइट साइड का एक एंगल लेंगे। मतलब अगर इस एंगल को हमने ये कहा और इसको बी कहा तो ये और बी ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हो गए, अल्टरनेट। और उसी तरह से अब ये दूसरा एक पेयर मिलेगा, हाँ, ये एंगल और ये एंगल, इसका दोनों का एक पेयर बनेगा। मतलब अगर इस एंगल को मैं सी कहता हूं और इस एंगल को डी कहता हूं तो अल्टरनेट एंगल का ये दूसरा एक पेयर मिलेगा, ए बी और सी डी। लेकिन ये कैसे एंगल्स हो गए, इंटीरियर पोर्शन वाले, तो इसलिए उसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के जो दो पेयर बनेंगे, अब यहां पर इस डायग्राम में अल्टरनेट एंगल्स दिस वन एंड दिस वन, दिस टू एंगल्स विल फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो पहला पेयर मैं लिखता हूं, ये एंगल पी एम एन एंड उसका अल्टरनेट एंगल अब हमें इधर राइट साइड में मिलेगा, दैट इज एम एन एस, एंगल एम एन एस। हाँ, तो अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की दूसरी पेयर भी लिखते हैं। अब दूसरी पेयर, पहली पेयर हमें पी एम एन और एम एन एस मिल गए, अब दूसरी पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की हम लिख रही है। ये एक एंगल आएगा और इधर वाला एक एंगल लेना होगा, तो इस एंगल का नाम क्या बनेगा, क्यू एम एन, एंगल क्यू एम एन एंड फिर इसका अल्टरनेट एंगल ये बनेगा एन, तो इसका नाम एम एन आर, एंगल एम एन आर। तो इस तरह से हमें इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एंगल्स के दो पेयर्स मिल गए। लेकिन इसी तरह से हम अल्टरनेट एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स लेके भी लिख सकते हैं, तो उसको हम खास करके अल्टरनेट एंगल्स तो कहेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एक्सटीरियर होंगे, तो इसलिए उसको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स के दो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब इसके कौन से पेयर्स बनेंगे, देखो अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जब हम ले रहे हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल्स का हमें यूज करना है। अगर मैं इसको एंगल नंबर 1 कहता हूं और इसको एंगल नंबर 2 कहता हूं तो ये 1 एंड 2 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा। और इसको अगर मैं एंगल 3 कहता हूं और इसको 4 कहता हूं तो ये 3 और 4 का एक अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा। तो इस तरह से ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा और ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा। तो ये रफ डायग्राम में हमने बहुत प्राइमरी लेवल पे समझ लिया। अब ये हमारी मेन डायग्राम जो है, फेयर डायग्राम, इस पे देखते हैं। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों का एक अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनेगा। तो इसका पहला पेयर एंगल ए एम पी एंड अल्टरनेट एंगल एस एन टी, और फिर इसी का दूसरा पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का दूसरा पेयर दिस वन एंगल ए एम क्यू एंड फिर इससे इसका अल्टरनेट एंगल इधर मिलेगा, दैट इज आर एन टी, एंगल आर एन टी। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट एंगल्स के बारे में भी पूरा नॉलेज आ गया। तो हमने देखा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते थे, उसके बाद इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स मिलते हैं। इंटीरियर एंगल्स लेते समय हम खाली इंटीरियर एंगल्स यूज करते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स में भी हमें 4 पेयर्स मिलते हैं, लेकिन उसमें 2 सब टाइप्स पढ़ते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो इस तरह से एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, ये जो टॉपिक है इसमें ये 3 टाइप्स के एंगल्स मिलते हैं और किस तरह से हम उसके पेयर्स बनाते हैं, ये हम सब कुछ समझ लिए। अब इसी पे ये जो टोटल बेसिक नॉलेज है अपना, इसी पे हमारी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 2.1 डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2.1 में हमें 2 सम्स सॉल्व करने हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन, इसमें एक डायग्राम दिया है हमें और क्वेश्चन दिया है
In the adjoining figure, each angle is shown by a letter. Fill in the boxes with the help of the figure. तो with the help of this figure, we have to fill the boxes. मतलब यहाँ पर हमें यहाँ बॉक्सेस फिल करने हैं. देखो कौन सा क्या आंसर लिखना है यहाँ पर. ये डायग्राम दिया है. अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें बताना है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करूं तो P का करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कौन सा मिलेगा, W. अब इसी तरह से अगर मैं आपको थोड़ा इंटीरियर एंगल्स के बारे में पूछूं तो ये S एंगल का इंटीरियर एंगल कौन सा मिलेगा, W. और इसी तरह से अगर मैं आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पूछूं तो S एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये X मिलेगा. तो इस तरह से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स का सब नॉलेज है. तो उसका यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है. तो ये पहले वाली जो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है 1 2 3 4 वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नॉलेज यूज करके हमें फिल अप करनी है. और ये नेक्स्ट 5 और 6 ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करनी है इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का यूज करके हमें फिल अप करनी है. तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यूज करके हम फिल अप करते हैं. एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताना है. तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग एंगल कहां पर मिलेगा, ये एंगल P. फिर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये मिलेगा यहाँ पर. तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा एंगल W. उसके बाद एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल हमें बताना है. एंगल Q कहां पर है, दिस इज एंगल Q. अब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां पर मिलेगा, ये एंगल X. तो एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है हमें एंगल X. उसी तरह से एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल, सो दिस इज एंगल R. फिर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां पर मिलेगा, ये एंगल Y. तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल मिल रहा है एंगल Y. एंगल S का करस्पॉन्डिंग एंगल, दिस इज एंगल S, सो इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज Z एंड देयरफॉर एंगल Z. तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का नॉलेज यूज करके हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए. अब नेक्स्ट वाले इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. हाँ, इंटीरियर एंगल्स में और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स में फर्क होता है. इंटीरियर एंगल्स एक ही साइड के लिए हम जाते हैं और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट साइड के हम लेते रहते हैं. तो यहां पर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का नॉलेज यूज करके हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. सो एंगल S, तो डायग्राम में ये रहा एंगल S. अब इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एंगल S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हमें इधर मिलेगा अल्टरनेट साइड में, तो एंगल X. तो S का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हो गया एंगल X. और उसके बाद W का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमें ये W रहा यहां पर और उसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इधर मिलेगा, तो R. सो आंसर इज R. तो इस तरह से W का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल R मिल गया. तो इस तरह से हमारा ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. तो चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायग्राम दिया है और उसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा है मैं टेक्स्ट बुक में पढ़ के बताता हूं. ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. और फिर हमें कौन से एंगल्स लिखने के लिए बुलाएं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, नंबर 2 करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड नंबर 3 इंटीरियर एंगल्स. तो इस तरह के अलग अलग पेयर्स हमें लिखने हैं. तो अब अभी हम बेसिक नॉलेज जानते हैं. ऑब्जर्व का डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं और जो हमें एंगल्स लिखने हैं तो यहां पर भी मैंने लिख के रखे. पहले हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं. तो डायग्राम को देख के फिर हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं. तो देखो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल्स और ये इंटीरियर एंगल्स, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. ये इंटीरियर एंगल्स, हाँ देखो अब ये 2 लाइंस है और इनकी ये ट्रांसवर्सल है. तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दोनों एंगल्स मिलते हैं और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं ये ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट साइड में एंगल मिलते हैं. अगर एक एंगल इधर लेते हैं तो एक एंगल इधर मिलता है. तो इस तरह से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो चलो पहले हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स लिखते हैं. तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के कितने पेयर्स मिलते हैं, 2 ही पेयर्स मिलते हैं. तो ये इंटीरियर पोर्शन में जो 4 एंगल्स है इसमें से ये पेयर्स मिलते हैं. तो सपोज एंगल मैं पहले एंगल B लेता हूं तो फिर इसका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मुझे H मिलेगा क्योंकि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में. तो इसकी पहली पेयर मुझे मिल रही है एंगल B एंड एंगल H. उसके बाद इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की दूसरी पेयर, तो दूसरी पेयर कौन सी मिलेगी, B एंड E. तो इस तरह से सेकंड पेयर एंगल C
हाँ, यहां मैंने बी बताया आपको, बी नहीं, ये एंगल सी एंड एंगल ई। तो इस तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के दो पेयर्स हमें मिल गए, बी एच एंड सी ई। अब इसके बाद सेकेंड टाइप के पेयर्स हमें फाइंड करने के लिए बोला है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप लोग क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देखो, उसमें हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर फाइंड करने हैं। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर्स मिलते हैं? 4 पेयर्स आपको मिलते हैं। हर एक यहां का हर एक एंगल का हमें इधर करस्पॉन्डिंग एंगल मिलता है। तो इसको मैं जरा रब कर लेता हूं, फिर हम आराम से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स लिखेंगे। अब देखो, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हमें यहां मिलेगा ई, फिर बी का करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा एफ, फिर सी का करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा जी, और फिर डी का करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा एच। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स मिलते हैं। पहले एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिल रहा है? ई। फिर उसके बाद सेकेंड एंगल बी, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिल रहा है? एफ। नेक्स्ट एंगल सी, यहां का सी लेंगे तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा मिलेगा? एंगल जी। एंड लास्ट वन फोर्थ एंगल डी। अब एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर कौन सा मिलेगा? एंगल एच। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स हमें मिलते हैं। बाय ऑब्जर्विंग द गिवन डायग्राम वी हैव रिटन द 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब लास्ट में हमें कौन से पेयर्स लिखने के लिए बोला है? इंटीरियर एंगल्स के पेयर्स लिखने के लिए बोला है। अब इंटीरियर एंगल्स के कितने पेयर्स मिलते हैं? 2 ही पेयर्स मिलते हैं। हाँ, इंटीरियर एंगल्स, ये 4 जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसमें से वो पेयर बनते हैं। लेकिन ये इसमें और इसमें फर्क है, इसमें हम अल्टरनेट साइड के पेयर्स यूज करते हैं इसमें, और यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स हम लिख रहे हैं वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के दोनों एंगल्स लिखने होते हैं, उसको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये बी और ई का एक पेयर बनेगा और सी और एच का एक पेयर बनेगा। तो इंटीरियर एंगल्स के जो 2 पेयर बनेंगे उसमें से पहला पेयर एंगल बी एंड ये एंगल कौन सा है? ई। और सेकेंड पेयर एंगल सी एंड एंगल एच। तो इस तरह से इंटीरियर एंगल्स के भी हमने 2 पेयर्स लिख दिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सेकंड भी बहुत इजीली हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमारा बेसिक अभी पक्का बन चुका है। अब इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।